श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। प्रार्थना भगवान के साथ संवाद है। भगवान इस विशाल ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वह जीवन की स्थायी शक्ति भी हैं और हमें हमारे शारीरिक और सामान्य कल्याण के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करता है। सच्ची श्रद्धा, संपूर्ण विश्वास और शरणागत भाव से भगवान को किए प्रार्थना को प्रतिशत ईश्वर कृपा के रूप में प्राप्त होता है, जो भक्तों को कठिन से कठिन समय में शक्ति प्रदान करता है तथा मार्ग दिखाता है। आइए सुनते हैं प्रार्थना को प्रतिसाद देने वाले हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा की अनोखी लीला। अगस्त 1990 में 12 व्यक्तियों का एक दल वेनेजुएला के काराकस नगर से युगावतार बाबा के दर्शनों के लिए रवाना हुआ। उस दल में 3 बच्चों की माँ 22 वर्षीय महिला मारिया भी शामिल थी। वह लूपस नामक घातक बीमारी से ग्रस्त थी। इलाज के लिए जब वह अस्पताल में दाखिल थी तो भी उसने अपनी सारी उम्मीदें भगवान बाबा की कृपा पर ही लगा रखी थी। वह खुले आम सबसे कहती कि साई बाबा ही उसे रोग मुक्त करेंगे। उसका इलाज करने वाले डॉक्टरों ने उसकी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे समझते थे कि रोग की पीड़ा के कारण ही वह ऐसा बोलती रहती है। परंतु मारिया के लिए भारत आना भी आसान नहीं था। इतनी लंबी यात्रा करना भी उसके लिए संभव नहीं था और साथ ही उसकी वित्तीय स्थिति भी बड़ी खराब थी। इसके बावजूद वह सदा बाबा के दर्शन और स्पर्शन के लिए प्रार्थना करती रहती थी। उसे पूरी आशा थी कि बाबा के दर्शन और स्पर्शन से उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उस दल के एक सदस्य ने उसके आने और जाने की टिकट और बाकी खर्चों की जिम्मेवारी ले ली। अब मारिया प्रसन्न थी। उसकी केवल इतनी इच्छा थी कि वह कुछ वर्ष और जीवित रहे ताकि उसके बच्चे कुछ बड़े हो जाएं। प्रशांति निलयम पहुंचने पर बाबा ने उस दल को इंटरव्यू के लिए बुलाया। महिला के चेहरे को देखकर बाबा ने कहा, इसका रक्त विषाक्त हो गया है। बाबा ने हाथ लहराकर चांदी का एक लॉकेट सृजित किया, जिसकी एक तरफ बाबा के चेहरे का चित्र था और दूसरी ओर ओम लिखा था। बाबा ने उसे वो लॉकेट पहनने के लिए दिया और कुछ विभूति खाने के लिए। परंतु इसके बावजूद कई दिनों तक उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके शरीर की चमड़ी से तो लगता था कि उसका रोग पहले से भी अधिक बढ़ गया है। उसके अंगों में सूजन आ गई। हाँ, उसका लॉकेट काला पड़ गया था। एक शाम उसको हल्का सा बुखार हो गया। जब निलयम अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने सलाह दी कि अगर स्थिति और बिगड़ गई तो उसे बेंगलोर अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए। फिर भी उन्होंने उसे कुछ दवाइयाँ दे दी। दल के बाकी सदस्यों को ऐसा लगा कि बाबा ने उसे लॉकेट और विभूति का आशीर्वाद देकर उसे विदा कर दिया है। इसीलिए उस रात को वे बाबा के निर्णय का बेसब्री से इंतजार करने लगे। अगले 3 दिनों में उसका बुखार कम हुआ और उसकी स्थिति में भी सुधार हुआ। इसी दौरान बाबा व्हाइटफील्ड के लिए रवाना हो गए
और वे सब भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। वहां उस दल को पुनः इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। अब वापस जाने के लिए उनके पास केवल 1 सप्ताह शेष बचा था। इंटरव्यू में बाबा ने महिला के चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, अब यह पहले से ठीक है ना? सभी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ क्षणों के लिए बाबा का अपना चेहरा बहुत काला पड़ गया था। जब वे वेनेजुएला वापस पहुंचे तो डॉक्टर ये देखकर हैरान हो गए कि अब वह महिला पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। उसकी बीमारी ठीक हो चुकी थी। चिकित्सक साई ने उसकी भयानक बीमारी को सोख लिया था और अपने भक्त को एक स्वस्थ और लंबा जीवन प्रदान कर दिया था। 7 समंदर पार भक्त की पुकार सुनकर उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आरोग्यदायी जीवन प्रदान करने वाले भगवान बाबा की प्रेम लीला की कोई सीमा नहीं है। विश्व के कण कण में तथा हर एक मनुष्य प्राणी के हृदय में विराजमान हैं। समस्त लोका